ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मेन वीडियो शो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। थैंक यू। यूके से इस समय हाई अलर्ट चल रहा है। जी हाँ, हाई अलर्ट इसलिए नहीं कि वीजा की प्रॉब्लम है, वीजा ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को 100% मिल रहे हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं आ रही। वीजा ऑन टाइम भी मिल रहे हैं, वीजा का प्रोसेस भी स्मूथ चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है बच्चों को। विद आइलेट्स विदाउट आइलेट्स दोनों तरीके से बच्चे अपने वीजा हासिल कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक जो खतरनाक खबर यह है कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर यूकेवीआई ने अब एयरपोर्ट इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, ये सिनारियो इंडिया में भी हो रहा है, ये बांग्लादेश में भी है, ये पाकिस्तान में भी है, ये नाइजीरिया में भी चल रहा है और ये लगातार सिलसिला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जितने भी बच्चे लगातार वीजा ले रहे हैं यूके क्या और उसके बाद ट्रेवल कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट के ऊपर बिफोर गिविंग देम अ बोर्डिंग पास उनका क्रॉस चेक हो रहा है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे सवाल उनकी स्टडी को लेके पूछे जा रहे हैं, उनसे सवाल उनके फ्यूचर प्लान्स को लेके पूछे जा रहे हैं, उनसे सवाल उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को लेके पूछे जा रहे हैं, उनसे सवाल उनकी अकोमोडेशन को लेकर भी पूछे जा रहे हैं। तो इन सवालों के लिए नॉर्मली जब स्टूडेंट यहाँ से ट्रेवल करता है तो वही ये सोचकर नहीं चलता कि इंडियन एयरपोर्ट पे भी उससे इस तरह के कोई सवाल हो सकते हैं। तो भाई इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको रोका गया और रुकने के बाद फिर दोबारा चढ़ने का प्रोसेस रिस्की हो जाता है। कैसा होता है, कैसे होता है, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले ये आप लोगों को अलर्ट कर दूं कि जो बच्चे आने वाले दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में काफ़ी बच्चे ट्रैवल करेंगे, तो भाई वो फुली प्रिपेयर्ड होकर ट्रैवल करें। पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, खासकर अपनी अकोमोडेशन को लेकर होनी चाहिए। कहाँ उतरेंगे, कैसे अपना घर लेंगे, कैसे अकोमोडेशन वहाँ पे लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट्स लेकर जा रहे हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, आपके मॉड्यूल्स क्या हैं उस एजुकेशन के अंदर, कैसी एजुकेशन आप करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, ऐसे कई सवाल वहाँ पे पूछे जाएंगे। ऑलमोस्ट उतने ही जितने आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो भाई बी वेरी कॉन्फिडेंट और इंग्लिश की, हिंदी की, हर तरह से वो क्वेश्चन तैयार करके रखें, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश में भी पूछे जा रहे हैं। कई बार हिंदी में पूछ लेता है कोई, पंजाबी में तो रेयर है, बट इंग्लिश में पूछ लेते हैं। तो भाई प्रेपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करके चलें। कोई भी बच्चा जिसने वीज़ा लिया है बिना किसी इंटरव्यू के, खासकर यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं हुआ, एम्बेसी का भी नहीं आया, तो वहाँ पर उसके लिए आ गया तो कईयों के लिए मुश्किल बन सकती है। तो कंसल्टेंट्स को भी एडवाइस है कि वो बच्चों को सही से रेडी करके भेजें, नहीं तो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वीज़ा लगने के बाद रिफ्यूज़ल आना इस प्रोसेस के अंदर पॉसिबल है। जी हाँ, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स रोके गए, रोकने के बाद उनको ये कहा जाता है कि आप यूकेवीआई को आपको कांटेक्ट करना होगा, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स या आपकी कुछ इंफॉर्मेशन वैलिड नहीं है तो हम आपको चढ़ने नहीं देंगे, तो उनको बोर्डिंग पास मना कर दिया जाता है। वो बच्चे फ्लाइट चेंज करने की भी कोशिश करते हैं तो भी उनके साथ सेम सिचुएशन क्रिएट होती है, वहाँ पर भी वो इन्फॉर्मेशन चले जाती है ऑनलाइन फ्लोट होकर, तो वहाँ भी उन्हें नहीं चढ़ने दिया जाता। तो इसके बाद होता क्या है, तो इसके बाद आपको या आपके कंसल्टेंट को यूकेवीआई को ईमेल करना होगा और उन्हें बताना होगा कि आपको एयरपोर्ट पे रोका गया, इस तरह से ये हुआ और मैं ट्रेवल नहीं कर पाया। उसके बाद यूकेवीआई तुरंत 1-2 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कंसल्टेंट ईमेल डालता है, पेड ईमेल, लेकिन आगे से जवाब आता है कि हमारी तरफ से सारा कुछ क्लियर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि अभी इंफॉर्मेशन एयरपोर्ट वाली उन तक पहुंची नहीं होती एयरपोर्ट से, तो इसलिए ऐसा जवाब आ जाता है। तो यही ईमेल आपको फिर दोबारा डालनी पड़ेगी, 2-3 दिन में फिर आपको जवाब आएगा अगर इन केस इंफॉर्मेशन लेट होती है। तो इसके अंदर आपको बाद में एक
इंटरव्यू आता है। वो इंटरव्यू तकरीबन 1 घंटे तक चलता है, किसी किसी केस में ज़्यादा भी चलता है। उसमें आपके नॉर्मल जो इंटरव्यू के सवाल जवाब हैं वो भी सारे पूछे जाते हैं, प्लस आपके साथ एयरपोर्ट पे क्या क्या हुआ वो भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ना तो एयरपोर्ट पर कोई झूठ बोलने की कोशिश करें। मैंने देखा कुछ बच्चे मुझे मिले जिन्होंने फेक अकोमोडेशन बुक करके चले गए एयरपोर्ट पे, तो भाई उनका आप सोच ही सकते हो बाद में वीज़ा डिसीजन क्या होगा, ठीक है नहीं, या फेक इंफॉर्मेशन वहां पर दी उन्होंने एयरपोर्ट पे, तो उसका नतीजा क्या होगा। तो कोई झूठी इंफॉर्मेशन, कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स वहां ले जाने की जरूरत नहीं है। और वो जब रिपोर्ट करते हैं यूकेवीआई को, तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी रिस्पॉन्ड करती है। तो इसलिए आपकी जो इंटरव्यू भी होती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है, और उसमें जो हमने एक्सपीरियंस भी किया कुछ बच्चों के साथ, काफ़ी एटीट्यूड के साथ इंटरव्यूअर आपसे डील करता है, तो मतलब टफ भी होता है थोड़ा सा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आप इनिशियल लेवल पर पूरी तैयारी करके जाएं, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ट्रैवल करने में ना आए। ये सिचुएशन अभी आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगी। कल भी मेरा स्टूडेंट नहीं लेकिन किसी और कंसल्टेंट का स्टूडेंट था, जिसे यहाँ नहीं लेकिन लंदन में रोका गया जाके। तो वहां पर भी इंटरव्यू और यहाँ पर भी इंटरव्यू, ये आपके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी करें। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता हो कि आने वाले दिनों में जो ट्रैवल होगा वो इतना इजी नहीं है। सो थोड़ा सा होमवर्क करके चलें, अपने कंसल्टेंट को कहें कि आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड कराए, सिचुएशंस आपको समझाए, सच आपको बताए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना रास्ता फिक्स करें। और खासकर मैं कहूँगा अपनी अकोमोडेशन को, चाहे टेम्पररी वाली है, चाहे आप किसी दोस्त के पास जा रहे हो, रिश्तेदार के पास जा रहे हो, तो भाई वो उसका होना चाहिए कि हाँ उसके पास जाऊँगा, वहाँ से मेरे 2-3 दिन में वो उसने मेरे लिए कुछ अकोमोडेशंस देखी हुई हैं, तो मैं उनमें से एक अकोमोडेशन फाइनल करके यूनिवर्सिटी के पास में रहूँगा। तो इस तरह की क्लैरिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी होनी चाहिए। अवेयर हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, ये ना हो कि वीज़ा लगने के बाद आपको यू टर्न लेना पड़े, क्योंकि जो दोबारा एम्बेसी इंटरव्यूज़ हो रही हैं उसके बाद कुछ बच्चों को रिफ्यूज़ भी किया जा रहा है, जो किसी भी तरह की झूठी इंफॉर्मेशन एयरपोर्ट पे दे के आए हैं। थैंक यू। छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है, या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।